नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से आई आज की सबसे बड़ी, ताजा और अहम खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप यह खबर किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बकायेदारों को राहत देने के लिए सरकार जल्द ही ओटीएस योजना 2026 लागू करने की तैयारी में है। इस योजना के लागू होने के बाद हजारों आवंटियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार विकास प्राधिकरणों और परिषदों की करीब 19,000 संपत्तियों पर बकाया है और इस योजना से 8 से 100 करोड़ रुपए तक की वसूली संभव है। योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा, जिसमें एक मुश्त भुगतान पर छूट और आसान किस्तों की सुविधा भी दी जाएगी। प्रदेश में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है। योगी सरकार ने 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें 11 जिलों के एसपी और एसएसपी बदले गए हैं। इनमें जौनपुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती, सुल्तानपुर, सहारनपुर, गोरखपुर, मेरठ, मिर्जापुर, रायबरेली, पीलीभीत और अमेठी शामिल हैं। इस फेरबदल को कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी एक बड़ी समस्या सामने आई है। प्रदेश में लगाए गए प्रीपेड मीटरों में से करीब 80% उपभोक्ताओं के मीटर का बैलेंस नेगेटिव हो गया है। पावर कॉर्पोरेशंस ने इस स्थिति पर चिंता जताई है और सभी बिजली कंपनियों को अभियान चलाकर उपभोक्ताओं को रिचार्ज के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का मानना है कि समय पर रिचार्ज नहीं कराने की वजह से यह समस्या बढ़ी है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षकों को 17,000 रुपए मानदेय देने का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा है कि इन शिक्षकों की नौकरी भी खत्म नहीं की जा सकती। इस फैसले से करीब 25,000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अंबेडकर नगर जिले में सड़कों के नवीनीकरण का बड़ा काम शुरू होने जा रहा है। जिले की 261 सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण को मंजूरी दे दी गई है। करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस काम की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गई है। इससे 4 लाख से अधिक लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। प्रदेश के घुमंतु समाज के लोगों के लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। इस वर्ग के लोगों को स्थायी आवास और पहचान से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि घुमंतु समाज को प्राथमिकता के आधार पर जरूरी प्रमाण पत्र दिलाए जाएंगे ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। गोंडा और आगरा सहित 18 अति संवेदनशील जिलों में परीक्षा केंद्रों का 2 बार निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा 20 परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है, जिससे नकल पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। मुजफ्फरनगर के किसानों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। मोरना चीनी मिल के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 261.91 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इससे गन्ना किसानों को बेहतर भुगतान और उद्योग को मजबूती मिलने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत परिषदीय अनुदानित और स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षकों को इलाज की सुविधा मिलेगी। हालांकि वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अलग आदेश जारी किया जाएगा। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी को किया जाएगा और बैलेट पेपर जिलों में पहुंचाए जा चुके हैं। गोरखपुर में सड़क हादसों को कम करने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों से जुड़े 248 गांवों के ग्राम प्रधानों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि दुर्घटना होने पर वे तुरंत घायलों की मदद कर सकें। अमेठी में बीएलओ के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। बीएलओ के पति ने भाजपा जिला अध्यक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। रेल यात्रियों के लिए भी एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। अगर कोई यात्री अपने निर्धारित स्टेशन पर ट्रेन में सवार नहीं होता है तो टीटी उसकी सीट अगले स्टेशन से किसी दूसरे वेटिंग या आरएसी यात्री को दे सकेगा। इससे खाली सीटों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। जल शक्ति विभाग से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी और कर्मचारी बेहतर काम करेंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा, लेकिन जो काम में ढिलाई दिखाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग में जवाबदेही और परिणाम आधारित कार्य संस्कृति विकसित करने पर जोर दिया गया है। रेलवे से जुड़ी एक बड़ी सौगात भी सामने आई है। अयोध्या क्षेत्र में रेल ट्रैक के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है। कटरा से टिकरी खंड तक करीब 15 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक दोहरीकरण परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा।
इस परियोजना पर करीब 151 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और ट्रेन संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के तहत एक नई योजना पर काम शुरू हो गया है। इस योजना के तहत हर जिले में ऐसे विशेष आउटलेट खोले जाएंगे जहां पूरे प्रदेश के 75 जिलों के प्रमुख व्यंजन एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। इन दुकानों का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज में शब-ए बारात के दौरान कब्रिस्तान से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बताया जा रहा है कि कुछ कब्रों पर फूल चढ़ाए जाने की सूचना के बाद एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है और यह पता लगाया जा रहा है कि वीडियो में दिख रही गतिविधियों के पीछे कौन लोग शामिल हैं। घाघरा पुल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। पुल के जॉइंटर में दरारें आने के कारण इसे 2 महीने के लिए बंद करने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ से गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ सकता है। प्रशासन ने पुल की मरम्मत के लिए 10 फरवरी से 9 अप्रैल तक काम करने की योजना बनाई है। फाल्गुन कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए हाईवे पर बने अवैध कट बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही भीड़ बढ़ने की स्थिति में 11 फरवरी से रूट डायवर्जन लागू करने की योजना तैयार की गई है, ताकि यातायात सुचारू रहे और किसी तरह की दुर्घटना न हो। जेल प्रशासन से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। माफिया रवि कान्हा की रिहाई के मामले में बांदा जेल के अधीक्षक और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी थी और जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि इस तरह की लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैनपुरी से एक अजीब मामला सामने आया, जहां एक महिला के पत्थर बनने की अफवाह फैल गई। यह खबर फैलते ही लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच की और इसे अफवाह करार दिया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में UGC के नए नियमों को लेकर छात्र आंदोलन तेज हो गया है। SC, ST और OBC छात्रों के एक मंच ने इन नियमों के समर्थन में मार्च निकाला और सभा कर अपनी मांग रखी। छात्रों का कहना है कि उच्च शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों को जल्द लागू किया जाना चाहिए। नोएडा में VIP वाहन नंबरों की नीलामी को लेकर भी विवाद सामने आया है। एक खास नंबर के लिए ऑनलाइन बोली में 49 लाख रुपए तक की बोली लगी थी, लेकिन बाद में यह नंबर केवल 2,22,224 रुपए में बिक गया। इस मामले ने परिवहन विभाग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं और जांच की मांग उठ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने UPPCS 2024 मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 2,719 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और अब इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 947 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मुख्य परीक्षा 29 जून से 2 जुलाई 2025 के बीच लखनऊ और प्रयागराज में आयोजित की गई थी। परिणाम घोषित होने के बाद सफल अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है और अब सभी की नजर इंटरव्यू प्रक्रिया पर टिकी हुई है। प्रदेश में बकायेदारों को राहत देने के लिए सरकार जल्द ही OTS योजना 2026 लागू करने की तैयारी में है। इस योजना के लागू होने के बाद हजारों आवंटियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार विकास प्राधिकरणों और परिषदों की करीब 19,000 संपत्तियों पर बकाया है और इस योजना से 8 से 100 करोड़ रुपए तक की वसूली संभव है। योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा, जिसमें एक मुश्त भुगतान पर छूट और आसान किस्तों की सुविधा भी दी जाएगी। प्रदेश में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है। योगी सरकार ने 24 IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें 11 जिलों के SP और SSP बदले गए हैं। इनमें जौनपुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती, सुल्तानपुर, सहारनपुर, गोरखपुर, मेरठ, मिर्जापुर, रायबरेली, पीलीभीत और अमेठी शामिल हैं। इस फेरबदल को कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी एक बड़ी समस्या सामने आई है। प्रदेश में लगाए गए प्रीपेड मीटरों में से करीब 80% उपभोक्ताओं के मीटर का बैलेंस नेगेटिव हो गया है। पावर कॉर्पोरेशंस ने इस स्थिति पर चिंता जताई है और सभी बिजली कंपनियों को अभियान चलाकर उपभोक्ताओं को रिचार्ज के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का मानना है कि समय पर रिचार्ज नहीं कराने की वजह से यह समस्या बढ़ी है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षकों को 17,000 रुपए मानदेय देने का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा है कि इन शिक्षकों की नौकरी भी खत्म नहीं की जा सकती। इस फैसले से करीब 25,000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अंबेडकर नगर जिले में सड़कों के नवीनीकरण का बड़ा काम शुरू होने जा रहा है। जिले की 261 सड़कों की मरम्मत
और नवीनीकरण को मंजूरी दे दी गई है। करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस काम की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गई है। इससे 4 लाख से अधिक लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। प्रदेश के घुमंतु समाज के लोगों के लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। इस वर्ग के लोगों को स्थायी आवास और पहचान से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि घुमंतु समाज को प्राथमिकता के आधार पर जरूरी प्रमाण पत्र दिलाए जाएंगे ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।